हेलो एवरीवन। आज एक नए कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने अब तक स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने सीखे थे। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, कुछ कंसेप्ट और हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपकी बार आपको रिमाइंडर दिया हुआ होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से मिलने वाली है आपको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या पूछा गया है यहाँ, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जाती है तो पीछे सवालों के अंदर भी हमने बात की थी कि हम वहां एलसीएम की बातें करते हैं, एलसीएम की। तो इस प्रकार का जब ये नंबर निकालना हो तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर। जब भी इस प्रकार का नंबर निकालना पड़े तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जो डिवाइजर होंगे ना, एक्स वाई जेड, ये डिवाइजर है। ठीक है, इनका एलसीएम माइनस करेंगे कोई भी एक डिवाइजर, तीनों में से कोई एक डिवाइजर, प्लस यहां लिख देंगे रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और डिवाइड किया जा रहा है एक्स वाई एंड जेड से, एक्स वाई एंड जेड से, और रिमाइंडर छोड़ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना कि आपको रिमाइंडर दिया हुआ मिलेगा और रिमाइंडर छोड़ रहा है अपने पास ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार के नंबर को निकालने के लिए हम यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करते हैं, क्या, एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स एक्स वाई एंड जेड माइनस कोई भी एक डिवाइजर करेंगे प्लस उससे रेस्पेक्टिव उसका रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने x को लेस किया तो इसका जो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर है वो हमारे पास a रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y यूज करते हैं तो इसका रेस्पेक्टिव रिमाइंडर हमारे पास b रहेगा। अगर हम यहाँ डिवाइजर के रूप में z यूज करते हैं तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर उसका c होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस लार्जेस्ट नंबर वाले के अंदर बात करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब की बार पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, और जब भी लार्जेस्ट नंबर अपने दिमाग में आता है तो वहां पर एचसीएफ की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें भी लिखा हुआ है विच डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, जो एक्स वाई जेड को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है ना, विच डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड लिविंग रिमाइंडर। इसके अंदर भी ध्यान दो कि रिमाइंडर छोड़ रहा है। रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, ए बी एंड सी, ये तीनों आपके पास रिमाइंडर रहेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम नए कंसेप्ट का यूज करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर कैसे सोल्व करोगे, यहां पर इनका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, सॉरी वाई माइनस बी, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। दोबारा सुन लो कि रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकलेगा इस प्रकार की सिचुएशन में, एचसीएफ निकलेगा किन किन का, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यही अपने पास कंसेप्ट है। ओके, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 है। ये रिमाइंडर गिवन है। ठीक है, when divided by 28 and 32 respectively, 28 and 32 के द्वारा डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना होता है, जो कंसेप्ट होता है मैं बताता हूँ आपको, एक बार लिखता हूँ यहाँ कि रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जो डिवाइजर है उनका एलसीएम निकाला जाएगा, फिर उसमें से कोई एक डिवाइजर घटा दिया जाएगा और उस डिवाइजर से रिलेटेड कोई भी डिवाइजर से रिलेटेड उसका रिमाइंडर उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एलसीएम। ओके, तो यहां निकालेंगे एलसीएम। देखो आगे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, 28 से करेंगे, 28 को करेंगे 2 से, यहाँ जाएगा 14, फिर 2 से किया तो यहाँ जाएगा 7।
ठीक है। बात करते हैं 32 के ऊपर, तो 32 के अंदर करेंगे 2 से तो यहाँ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 8, और 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 4, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, और फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है। जब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7, ठीक है, और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करता हूँ तो 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5। ओके। जब इनके एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। यहाँ एलसीएम का जो पुराना कॉन्सेप्ट है वही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले कॉमन की मैक्सिमम पावर, तो कॉमन की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 रेज टू पावर 5 है, तो 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2 रेज टू पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 7 आपके पास आएगा 224। ठीक है। ये तो इसका एलसीएम आ गया। बाकी बात करते हैं आगे। देखो एलसीएम आने के बाद हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। कंसेप्ट था अपना एलसीएम माइनस डिवाइजर प्लस रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, देखो एलसीएम आया हमारे पास 224 माइनस डिवाइजर उठाया हमने यहां से 28, इस हिसाब से रिमाइंडर मेरे पास आना चाहिए यहाँ से 8। ठीक है। तो डिवाइजर लिया मैंने 28 प्लस रिमाइंडर लिया मैंने 8, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 204। ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। देखो आपके सामने क्वेश्चन तो ये रिमाइंडर का है, लेकिन एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो हमें ये महसूस होता है कि एक ऐसा नंबर, एक बात समझो पहले, जैसे मैंने लिखा 35, 56 एंड 91, ये 3 नंबर लिए। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 35, 56 और 91 से कंप्लीट डिवाइड चला जाए और रिमाइंडर कितना है हमारे पास 0, तो वो नंबर क्या रहेगा? वो नंबर रहेगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात समझना कि मैं इस एलसीएम के अंदर 35 का डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर मेरे पास 0, 56 का डिवाइड करवाऊंगा तो भी रिमाइंडर मेरे पास 0, और 91 का डिवाइड करवाऊंगा इस एलसीएम में तो भी रिमाइंडर मेरे पास 0। यानी कि ये एलसीएम तक तो हमारे पास रिमाइंडर इसका 0 ही रहने वाला है। लेकिन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बताना है जिसके अंदर हमारे पास प्रत्येक केस के अंदर 7 इसके अंदर रिमाइंडर बचे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 7 और ऐड कर दूं तो ये क्वांटिटी हो गई अपने पास, नंबर हो गया इतना बड़ा। ठीक है। अब सुनो, अगर मैं 35 से डिवाइड करवाता हूं तो एलसीएम तक की संख्या तक तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0। अब ये एक्स्ट्रा बच गई संख्या 7, तो ये रिमाइंडर के रूप में बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो इन तीनों के एलसीएम में अगर मैं 7 ऐड करवा दूं तो वो 35 से डिवाइड करवाएंगे इस पूरे नंबर से तो भी ये 7 एक्स्ट्रा रिमाइंडर के रूप में रहेगा। 56 से डिवाइड करवाऊंगा तो इस नंबर में तो भी ये 7 एक्स्ट्रा है रिमाइंडर के रूप में रहेगा, और 91 से भी डिवाइड करवाऊंगा इस नंबर के अंदर तो भी ये 7 एक्स्ट्रा ही है और रिमाइंडर के रूप में ही काम आएगा। ठीक। इस प्रकार के सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है। हमने निकाला एलसीएम, एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। ठीक है। सेम पैटर्न, सबसे पहले हम 35 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, 5 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो 1। ओके। उसके बाद में 56 के करते हैं, तो 56 के करेंगे तो 2 से करेंगे तो 28, फिर 2 से करेंगे तो 14, फिर 2 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद में हम 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 7 से करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है। फिर 13 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ओके। बात करते हैं 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 56 की बात करते हैं तो आ जाएगा अपने पास 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ बात करते हैं
तो आ जाएगा 91 का हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 13, 7 मल्टीप्लाई बाई 13। देखो मेरी बात समझो, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जब अपने पास 3 नंबर हो और उनका एलसीएम निकालना हो तो आसान वे है, गलती होने के कम चांसेस होंगे अगर इनको हम लाइक बना के कॉमन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबरों को लाइक बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, 7 इन तीनों के अंदर है। बात करें 5 की तो 5 यहाँ है, इसको देने के लिए हम लिख देंगे 5 रेज टू पावर 0 और यहाँ करने के लिए भी कर देंगे 5 रेज टू पावर 0। बचा कौन हमारे पास 2, तो इसको ऊपर वाले को देने के लिए लिख देंगे 2 रेज टू पावर 0, नीचे भी लिख देंगे 2 रेज टू पावर, यहाँ तो है ही हमारे पास 2, तो यहाँ नीचे दे देंगे हम 2 रेज टू पावर 0। बात करते हैं 13 की, तो 13 यहाँ पर है, ऊपर दोनों में नहीं है, तो दोनों को दे दो, लिख देंगे 13 रेज टू पावर 0 और यहाँ लिख देंगे 13 रेज टू पावर 0। आपको मैं पहले भी बता देता हूँ कि किसी की भी पावर अगर 0 करते हैं तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, अगर 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम अब निकालेंगे कॉमन और कॉमन की मैक्सिमम पावर। देखो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 3 एंड इसमें भी 2 रेज टू पावर 0। तो कॉमन हमारे पास 2 है और मैक्सिमम पावर लेके चलेंगे तो यहाँ 2 रेज टू पावर 3 लिखेंगे। आगे सोचो, 2 के बाद में हम बात करते हैं 5 की, तो 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 0 एंड 5 रेज टू पावर 0, तो यहाँ लिखेंगे 5 रेज टू पावर 1। उसके बाद में चेक करते हैं 7 की, तो 7 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1 और 7 रेज टू पावर 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 रेज टू पावर 1। उसके बाद में 13 की बात करते हैं, तो 13 हमारे पास 13 रेज टू पावर 1 मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, तो हमारे पास जो इनका एलसीएम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आ जाएगा 3640, इनका एलसीएम आ जाएगा 3640। ओके, जब बात करते हैं रिक्वायर्ड नंबर की, तो रिक्वायर्ड नंबर अभी मैंने बताया कि एलसीएम के अंदर अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो वो ऐसा नंबर मिल जाएगा हमें जो 35, 56 एंड 91 को डिवाइड करते हैं, 91 से डिवाइड करते हैं, तो ईच केस के अंदर आपको 7 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर रिक्वायर्ड नंबर की। रिक्वायर्ड नंबर 2 रहेगा, वो एलसीएम प्लस 7 रहेगा, एलसीएम प्लस 7। तो एलसीएम हमारे पास 3640, तो लिखेंगे यहाँ 3640 प्लस 7, तो आंसर हो जाएगा अपने पास 3647, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 54, 36 and 27 leaves remainder 31, 13 and 4। ठीक है, चलो इस सवाल के अंदर हम एक चीज चेक करते हैं। देखना कि अगर मेरे पास ये डिवाइजर 54 है, ठीक है, उसमें से मैं रिमाइंडर 31 लेस करता हूं तो आंसर मेरे पास आएगा 23। ठीक है, 36 के अंदर मैं इसका रिमाइंडर लेस करता हूं यानी कि 13, तो भी मेरे पास आंसर आएगा 23। ठीक है, 27 में इसका रिमाइंडर अगर मैं 4 लेस करता हूं तो आंसर आएगा मेरे पास 23। देखो इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23, लेकिन हम कोई अलग कंसेप्ट लगाने वाले नहीं है, सेम कंसेप्ट है। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए इस प्रकार की लैंग्वेज के अंदर रिमाइंडर वाले में, तो आपको एक ही कंसेप्ट यूज करना है, एलसीएम माइनस डिवाइजर प्लस रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, ये आपको कंसेप्ट यूज करके लेके आना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें 54, 36 एंड 27 ये डिवाइजर है, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकालते हैं यहां से एलसीएम ऑफ 54, 36 एंड 27। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने वाले हैं। सबसे पहले 54 का करते हैं, 54 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। ठीक है, नाउ
36 की करते हैं, 3 से करेंगे तो 1 एंड 2, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ जाएगा अपने पास 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन होना चाहिए आपके पास प्राइम। जैसे कि मैं यहाँ 2 से ना करके किससे कर दिया, यहाँ 3 से पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना कैसे है, प्राइम नंबर से ही करना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 27, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। ओके, बात करते हैं इनके एलसीएम की। ठीक है, तो पहले 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। 36 की बात करते हैं तो यहाँ चेक करोगे तो 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2। बात करते हैं 27 की, तो 27 के अंदर अपने पास मिल रहा है 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने पहले बताया था कि आपको इनको लाइक बना लेना है। तो 3 सब में है, 2 की बात करें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो 2 रेज टू पावर 0 इसको दे दो। ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम का कंसेप्ट वही पुराने वाला, कॉमन, कॉमन की पावर मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे कॉमन की चेक करते हैं, 2 इनमें कॉमन है और कॉमन की मैक्सिमम पावर अपने पास 2 रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2। ओके, बाद में बात करते हैं 3, और 3 की मैक्सिमम पावर अपने पास है 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 3। ठीक है, जब इनको सोल्व करते हैं 2 रेज टू पावर 2 4 हो जाएगा और 3 रेज टू पावर 3 27 हो जाएगा, तो आंसर आने वाला है अपने पास 108। आंसर इनका हो जाएगा 108, इनका आंसर आएगा, आंसर नहीं एलसीएम आएगा 108। ठीक है, बात करते हैं रिक्वायर्ड नंबर की। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम यूज करते आ रहे हैं एक ही फॉर्मूला, वो है रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, लिखते हैं एलसीएम माइनस डिवाइजर प्लस रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर। ठीक है, चलो देखो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आया हमारे पास 108, एलसीएम है हमारे पास 108। ओके, तो यहाँ लिखा मैंने एलसीएम 108 माइनस कोई भी डिवाइजर ले लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 54, ये डिवाइजर लिया है, तो इसके साथ में इसका रेस्पेक्टिव रिमाइंडर मेरे पास 31 है, तो माइनस कर दूंगा मैं यहाँ से 31। ठीक है, सॉरी प्लस कर दूंगा 31। जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमारे पास आती है 85, ये इसका आंसर रहेगा। ओके, क्लियर है।